हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। आज हम जानेंगे कि सिक्योरिटीज़ को प्लेस करने के बाद जो हमको मार्जिन मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल, हम लोग उसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स में हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कोलेट्रल मिला है, मतलब जो मार्जिन हमको मिलता है आफ्टर प्लेजिंग, वो कितने टाइप का होता है। वो मार्जिन दो टाइप का होता है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी कोलेट्रल, या फिर इसका एक और नाम है नॉन कैश कंपोनेंट। सेकंड होता है लिक्विड कोलेट्रल, जिसको बोलते हैं हम लोग कैश कंपोनेंट भी। दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग इक्विटी कोलेट्रल की। ये जो मार्जिन है हमें कब मिलता है? ये मार्जिन हमें तब मिलता है जब हम लोग ऐसी सिक्योरिटीज को प्लेस करते हैं जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है। मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टॉक है, वो इक्विटी के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा वो सारे फंड्स जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, जैसे इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स, या फिर वो ईटीएफ्स, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सभी के सभी इस सेगमेंट के अंदर आते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी वाले हैं, सारे स्टॉक्स और वो ईटीएफ जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड है, अगर उनको प्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा इक्विटी कोलेट्रल, जिसको बोलते हैं नॉन कैश कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो है कैश कंपोनेंट, वो है लिक्विड कोलेट्रल। अब इसमें वो सारी सिक्योरिटीज हैं जो नॉन इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, जैसे लिक्विड फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, और वो सारे ईटीएफ्स जो नॉन इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, उसमें इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम लोग प्लेस करेंगे, लिक्विड फंड्स को, लिक्विड बीज जैसे हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए, ठीक है, और वो एक्सचेंज पर जो लिक्विड फंड चल रहे हैं, जो फंड ट्रेड हो रहे हैं, अगर उनको भी हम लोग प्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा लिक्विड कोलेट्रल, जिसको बोलते हैं कैश कंपोनेंट। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इक्विटी कोलेट्रल एंड लिक्विड कोलेट्रल में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। पहले हम लोग बात करते हैं इक्विटी कोलेट्रल की, जिसको हम लोग नॉन कैश कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसका हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका हम लोग इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग में कर पाएंगे, भले वो इक्विटी के अंदर हो, फ्यूचर्स के अंदर हो, या फिर ऑप्शंस के अंदर हो। बट अगर मुझे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है इक्विटी के अंदर, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हम लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं, बट उसमें दो बातें हैं। पहली बात, फ्यूचर में हम लोग बाइंग सेलिंग दोनों कर पाएंगे, बट ऑप्शन में हम लोग सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में हम लोग बाइंग नहीं कर सकते अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना है तो। ये पहली बात। दूसरी बात, आप लोग पूरे मार्जिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप लोग 50% मार्जिन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और 50% कैश होना चाहिए आपके पास। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का इक्विटी कोलेट्रल है, और आपकी जो F&O में पोजीशन है वो 1 लाख रुपए की अगर है, उसके लिए मार्जिन 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप 50,000 रुपये अपने इक्विटी कोलेट्रल में से ले सकते हैं, और बाकी का जो 50,000 रुपया है वो आपके कैश में से आने वाला है। तो आप पूरे इक्विटी कोलेट्रल को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास 50% कैश भी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग दोनों कर पाएंगे, बट ऑप्शन में सिर्फ आप सेलिंग कर सकते हैं ओवरनाइट कैरी करने के लिए। अब हम सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि कैश कंपोनेंट है। इसमें जो मार्जिन मिलता है हमको, उसका हम लोग इस्तेमाल कैश की तरह कर सकते हैं। ये एक कैश इक्विवेलेंट है। मतलब अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो कहाँ पर कर पाएंगे? इसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। इक्विटी में यहाँ पर भी हम लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं कर सकते। F&O में हम लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर हमको 50% कैश का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। हम लोग पूरे लिक्विड कोलेट्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर बाइंग सेलिंग में एंड ऑप्शन सेलिंग में, अगर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना है तो। 50% कैश का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैश कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का लिक्विड कोलेट्रल है और आपकी जो F&O में पोजीशन है ओवरनाइट वो 1 लाख रुपए के लिए ही है, 1 लाख रुपए ही उसमें मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो आप पूरे मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा कैश के। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इक्विटी कोलेट्रल के अंदर जो 50% कैश का रिक्वायरमेंट होता है, उस 50% कैश की जगह आप लोग ये कैश कंपोनेंट मतलब लिक्विड कोलेट्रल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं इक्विटी कोलेट्रल के और मेरे पास 50,000 रुपये हैं लिक्विड कोलेट्रल के, तो मैं इन दोनों को मिलाकर 1 लाख रुपए की F&O के अंदर ओवरनाइट पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।